हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। आज एसएससी मैथ्स सॉल्यूशन में फर्दर हम आगे मूव करने वाले हैं। तो अभी तक हम शायद 3 या 4 पार्ट कर चुके हैं। आज आई थिंक हमारी 5 पार्ट है। तो पांचवी पार्ट शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा सो दैट कि मैं लाइट ऑन कर लूँ। यस, स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, विशाल झा 585। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई क्वायरी पूछनी होती है, किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी पूछना होता है, तो आप लोग मुझे इस टेलीग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं पर्सनली ये संभालता हूँ और मैं आपको सारे जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे, जो भी क्वायरी होगी, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं हम, जैसे कि 2 क्लास और दो, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का निपटारा हो जाएगा। ठीक है, 131 से 150 पे करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है कि एक दुकानदार किसी सौदे में सामान्यतः 20% का लाभ कमाता है। तौल मशीन में त्रुटि के कारण 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन लेता है, तौलता है भाई। ठीक है, यदि वह सामान्यतः जितना मूल्य लेता है उससे 15% कम मूल्य लेता, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखो, सबसे पहले आपको एक परसेंटेज वैल्यू ध्यान होनी चाहिए। क्या? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 3/20। अब बोल रहा है कि यदि वो 20% का लाभ कमाता है पूरे सौदे में, क्या बोल रखा है? एक दुकानदार किसी वस्तु को सौदे में सामान्यतः 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है तो मतलब 5 से 6 कर लेता है। ठीक है, ठीक है। और वो क्या बोलता है? तौल मशीन में त्रुटि भी करता है, मतलब वो डिसऑनेस्ट भी करता है, डिसऑनेस्ट अपना वो भी दिखाता है। तो 90 ग्राम तोलता है वो 1 kg की जगह। पैसे वो आपसे 1 kg लेता है और देता आपको 900 ग्राम है। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपको कि यदि वो 15% कम तोलता, तो यदि वो 15% कम तोलता तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। 15% कम तोलता, 20 से 3 कम तोलता मतलब 17 कर लेता। 20 से 3 कम तोलता मतलब 17 कर लेता वो। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे काटा पीटी मचा देते हैं। 20 पंजे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 से 100 काट देंगे तो 15 बार में, सॉरी 5 से कैसे कटेगा ये एक और ये होता 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90। 15 की वस्तु भाई हमारा 17 में बेच रहा है। 15 की वस्तु भाई हमारा 17 में बेच रहा है, लाभ बहुत कमा रहा है भाई हमारा। तो क्या आएगा? 2 का लाभ कमाना है, कमा रहा है। प्रतिशत में देखते हैं तो क्या होगा? 2/15। और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा। 1/15 मैंने आपको बताया हुआ है 6 सही 2/3 होता है। 1/15 मैंने आपको क्या बताया हुआ है? 6 सही 2/3 होता है। ठीक है, अब 2/15 निकालना है तो क्या करोगे आप? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4/3। अब ये एक बार में कट जाएगा, ये एक बार में कटेगा, इसको 1 दे दो। 13 तो 13 सही 1/3 आएगा। कितना आएगा? 13 सही 1/3%। या फिर अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 13.33% का प्रॉफिट कमा रहा है भाई हमारा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 13.33% का प्रॉफिट हमारा ये कमा रहा है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है? एक व्यापारी 250 रुपये में एक सूचीबद्ध वस्तु खरीदता है। ठीक है भाई। अ डीलर बाइज एन आर्टिकल लिस्टेड एट 250 एंड गेट टू सक्सेसिव डिस्काउंट। 12% का और 16% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, एंड वो 10% का कॉस्ट प्राइस से भी वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो लगता है 10% उस पर खर्च करता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू अर्न अ प्रॉफिट 25%। 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पे वो उसके बेचना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, कितना लिस्ट करता है? 250 रुपये लिस्ट करता है भाई हमारा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट लेता है 12% का और 16% का। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू को अगर याद भी नहीं तो ऐसे भी कर लेते हैं कि भाई 12% का डिस्काउंट लेता है, 100 में से 12 गए तो कितना बचेगा? 88। कितना? 88%।
और दूसरा बोल रहा है 16% का डिस्काउंट ले रहा है। 16% का डिस्काउंट ले रहा है मतलब कि वो 84 में बेच रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूँ, 10% वो खर्च भी कर रहा है किस पर, ट्रांसपोर्टेशन में। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है कितनी होती है, 1/10। तो ये इसका सेलिंग प्राइस दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला कि उसको ओवरऑल लेना है, प्रॉफिट लेना है कितने का, 25% का प्रॉफिट लेना है। 25% का प्रॉफिट लेना है तो मतलब 5/4 हो जाएगा। 25% का प्रॉफिट लेना मतलब 5/4 हो जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होएगा, 25 से काट देंगे, 25 चौके 100, 4 से काट देंगे तो कितनी बार में, 22 बारी में। 22 में मेरे को एक चीज़ दिख रहा है 11, अच्छा 2 दशमलव तक चाहिए तो भाई पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है। 5 से काट देंगे, उसमें 2 हटा देंगे तो ये कितना आएगा, 42×84, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10, 10 है और 4 है, 4 से 2 से काट देंगे, 2×2=4, 2 से काट देंगे 21, 2 से काट देंगे 11, 2 से काट देंगे 11, 11 आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए, देखते हैं। 4×2=6, 7 और 1=8, नहीं हो रहा। 4×2=6, 4 और 1=5, ये भी नहीं हो रहा। 4×2=6, 5 और 1=6, ये हो सकता है। 4×2=6, 6 और 6 और 1=7, ये भी नहीं। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में हमने मल्टीपल चेक किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है कि सुकृति ने एक वस्तु 650 में खरीदी और उसे 26% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु को किस मूल्य में बेचा होगा। इन रुपीज है भाई, ये इन रुपीज है भाई, ये क्या होगा, इन रुपीज होगा। ठीक है भाई, देखो 650 रुपये में उसने खरीदा और उसने क्या बोला, 26% का लाभ कमाया। 26% का लाभ कमाया मतलब 126% में उसने बेचा, यही तो निकालना है। अब यहाँ पे क्या 65 में आपको कुछ दिख रहा है, बोलोगे हाँ, क्या 13 और 5, 13 क्या है मेरा, एक 13 है मेरा एक प्राइम नंबर जो कि किसी से कटता नहीं है, तो मतलब ऑप्शन में डेफिनेटली 110% जो 13 का मल्टीपल हमारे पास होना ही चाहिए। ठीक है भाई, देखते हैं चलो। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को लेते हैं। 13×6=78, बच जाएगा कितना, 3, 9, 13×3=39, हो सकता है। 13×6=78, कितना बच जाएगा, 4, 3, 43 नहीं आता 13 में, कैंसिल। 13×6=78 बच जाएगा 3, 3 उतारेंगे 33 भी नहीं आता। 13×6=78 बच जाएगा 4, 9, 13 में 49 भी नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। कितना आएगा आंसर, 819 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है कि द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2100 इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹1460। एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट 20%। अब देखो, सबसे पहले आपको 20% देखते ही आपके मन में एक चीज होना चाहिए, क्या, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। अगर 5 उसका कॉस्ट प्राइस है तो उसका सेलिंग प्राइस 1 बढ़ के प्रॉफिट कितना, 1, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दे तो क्या आता हमारा, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। 5 से 1 कर देंगे तो 6। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली 3 या 2 का मल्टीपल जरूर दिखेगा ही दिखेगा। 2 के मल्टीपल सारे ही है क्योंकि एंड में 6 आ रहा है, तो ये 2 के मल्टीपल सारे ही है। 3 का मल्टीपल आप लोग चेक कर सकते हो। कैसे चेक करते हैं, जहां भी डिजिट सब में 3 बने उसको काट दो, 2 और 1 3 कैंसिल, 6×5=11। अब क्या 11 3 से जाता है, बोलोगे नहीं जाता, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 2 4 और 5 9, बच गया 6, तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 6 ये भी हो सकता है, मतलब 2 ऑप्शन में हम फंस चुके हैं। अब तो अब हम 2 ऑप्शन में फंस गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा, पूरा ही सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं क्या बोला। एक नंबर लाइन बनाओ आप, बीच में क्या होगा, सीपी। अब उसने क्या बोला है कि 2100 रुपये में जो वस्तु बेचता है तो उसे लॉस प्रॉफिट अर्न होता है, द प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट अर्न होता है 2100 में बेचने के, किसके बराबर होता है, जो जितना उसे लॉस होता है 1460 में बेचने पर। हमारा कुछ सीपी था। अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम किसको डिनोट करते हैं, यहाँ डिनोट करते हैं लॉस को, यहाँ डिनोट करते हैं प्रॉफिट को। अगर भाई देखो
इससे 1460 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस। 1460 रुपये में अगर वो बेच रहा है तो उसे 1 रुपये का मान लो क्या हो रहा है, हानि हो रही है, 1 गुना, और यहाँ भी 1 गुना। क्यों लिखा मैंने एक है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला बराबर ही इसको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। कितने में बेच रहा है, 2100 रुपये में। अब देखो क्या होगा, यहाँ से पहले यहाँ एक स्टेप चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ एक स्टेप चलेगा, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 यूनिट की वैल्यू दी हुई है आपको 1460 में 2100 माइनस कर दो। क्या करो, 1460 में 2100 माइनस कर दो। अगर माइनस कर देंगे तो 40 जोड़ देंगे, 1500 आ जाएगा, और प्लस 600 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 640 हो जाएगा, 640 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसको 2 से काट देते हैं, कितना आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 320, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320। अब इसका कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 1 यूनिट आगे बढ़ना पड़ेगा, तो जोड़ देंगे 1460 प्लस 320, 1460 प्लस 320 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1780। 1780 क्या है हमारा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब हमें वो प्राइस बताना है जिस पे उसने 20% का प्रॉफिट अर्न किया होगा। 1780 कॉस्ट प्राइस है, उस पे 20% का प्रॉफिट मतलब 6/5, तो काट दो, 5 तिया 15, बच जाएगा 2, 5m 25, बच जाएगा 3, 5 छीक 30। ठीक है भाई, 5 छीक 30, अभिषेक अभिषेक बंद कर दीजिए, 5 छीक 30, तो इसको जोड़ देंगे, 6 छीक 36 का 6 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 तिया 18 और 3 21, 2136 किस ऑप्शन में है भाई, हमें 2 ही ऑप्शन चेक करने थे, इसमें 2256 है, तो मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि सोहन चीनी को लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और इस प्रकार 28% का लाभ कमाता है। कितने कमा रहा भाई हमारा, सोहन सेल्स अ शुगर कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस फॉल्टी वेट एंड दस अर्न अ प्रॉफिट, 28% का प्रॉफिट अर्न करता है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ शुगर इज ही गिविंग एक्सचेंज ऑफ द, अच्छा ठीक है, देखो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/25, 25 से 7 का प्रॉफिट ले रहा है, तो मतलब कितना, 32 रुपये में बेच रहा होगा। अब देखो भाई 25 से 7 का प्रॉफिट ले रहा है मतलब 32 रुपये में बेच रहा होगा, बोलोगे यस, तो 25 ये हो जाएगा और 32 रुपये में बेच रहा है। अब वो आपको दे रहा है कितना, 3.2 किलोग्राम दे रहा है आपको, 3.2 किलोग्राम, लेकिन आपको असल में तो कुछ और ही दे रहा होगा, क्यों, क्योंकि वो गलत वजन का उपयोग कर रहा है, तो वो 32 दे रहा है, तो इसको बोल दो 3200 ग्राम। ठीक है, ये कट जाएगा तो 100 गुना 100 बारी में कट जाएगा, और यहाँ पे भी 100 कर दो, तो कितना दे रहा होगा, 2500 ग्राम वो दे रहा होगा। कितना दे रहा होगा भाई हमारा, 2500 ग्राम वो, सॉरी कितना दे रहा होगा, 2500 ग्राम वो दे रहा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। गोइंग फर्दर ऑन 136, एक डिसोनेस्ट शॉपकीपर जो है वो सेल करता है राइस एट अ कॉस्ट प्राइस पे रेस करता है बट मेक्स अ प्रॉफिट 25% बाय यूजिंग फॉल्टी वेट का यूज करता है। ठीक है, ही डिसाइड्स टू गिव अ डिस्काउंट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर, व्हाट परसेंट ऑफ डिस्काउंट शुड ही ऑफर टू मेक अ प्रॉफिट 10%। अब देखो वो प्रॉफिट कितने का ले रहा है, 25% का प्रॉफिट ले रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, 4 सीपी थी, एक का प्रॉफिट लेके मतलब 5 में वो बेच रहा है भाई हमारा। उसे कितने का और डिस्काउंट देना चाहिए, मतलब कि एक्स से वाई का डिस्काउंट देना चाहिए भाई को। टोटल कितने का ले रहा है, टोटल प्रॉफिट ले रहा है 10% का, मतलब 10 से 11, 10 से 11। अब देखो भाई अगर आपको एक्स निकालना है, अगर आपको एक्स निकालना है तो क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एक्स क्या होगा, एक्स बराबर में होगा 50 गुणे 5 गुणे 10। वाई निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वाई निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 11 × 4 कितना आ जाएगा, 50x ये हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। कितने का डिस्काउंट देना चाहिए, 6 रुपये का, कितने पे, 50 पे, मल्टीप्लाई 100, 50 से काट देंगे 2 बार में, कितना आएगा 12%, 12% का उसे क्या देना चाहिए, डिस्काउंट देना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 12%। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 क्या बोल रहा है कि
बी परचेज 15 kg apples at the rate of 80 per kg from a wholesaler who uses a weight of 950 ग्राम for the वेट। देखो बी को होलसेलर क्या चीट करता है, 1 किलो नहीं देता, 1 किलो के लिए वो 950 ग्राम का यूज करता है, बस ये भी ध्यान रखना। बी सोल्ड ऑफ दीज एप्पल्स एट 180 में ही बेच रहा है, लेकिन ये भी और ये तो हो रहा है क्या कि 150 ग्राम या 750 ग्राम ही दे रहा है। तो कितने ट्रांजेक्शन में बी को प्रॉफिट या लॉस हुआ पूरा बताना है आपको, ठीक है, प्रॉफिट बताना कितने का हुआ। अब देखो भाई, इस भाई को इस भाई ने बी ने जो है वो पैसे कितने के दिए, 950 ग्राम के दिए होंगे, बी ने पैसे दिए होंगे 1000 ग्राम के, लेकिन उसे मिले कितने, बी के लिए सेलिंग प्राइस कितना था 950 ग्राम। अब बी ही जो है वो पैसे तो पूरे 1000 ग्राम के ले रहा है, लेकिन आपको दे रहा है 750 ग्राम। कैंसल आउट करने का जो भी कैंसल कैंसल, 0 से 0 कैंसल। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे 19, 5 से काट देंगे 15, 15 की वस्तु 19 में बेच रहा है, तो इसको लाभ कितने का हो रहा होगा, तो लाभ हो रहा होगा 4 रुपये का। कितने का परसेंट में निकालेंगे तो 4/15 मल्टीप्लाई 100, 5 से काट देंगे 3 बार में, 5 से काट देंगे 20 बार में, 20 चौक 80/3, 80/3 25, 26 तिया 78 होता है, आपको पता है क्या, 26 तिया 78 होता है, मतलब 26 पॉइंट समथिंग 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 आएगा, 26 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब ऑप्शन नंबर बी आएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138 क्या कहता है, द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड शर्ट, द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट एंड द सेकंड शर्ट इज सोल्ड 3% लॉस, व्हाट इज ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑन दी शर्ट। देखो भाई क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप कैलकुलेशन करो अच्छे से, एकदम बहुत बढ़िया से लोग कैलकुलेशन करवाएंगे। देखो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, 3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 3/100, ठीक है भाई, ठीक है। अब 25 से वो क्या कर रहा है, 25 से 2 रुपये का लाभ कमा रहा है, 25 से 2 रुपये का लाभ कमा रहा है, मतलब 27 रुपये में बेच रहा होगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और 3% का लॉस भी ले रहा है, 100 से 3 का लॉस लेगा तो मतलब कितने 97 में बेच रहा है। अब इसने क्या बोला है कि पहले का सेलिंग प्राइस जो है वो दुगना है सेकंड के सेलिंग प्राइस से। अब दुगना बनाने के लिए क्या करो, सबसे पहले दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कर लो, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कर लो, इसको 97 से गुणा कर लो और इसको कर लो 27 से गुणा, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अब पहला बोला कि दुगना है, पहला दुगना है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपको करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा, देखो 2 मिनट, ये आपको सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 25 गुणे 97 और गुणे 2, एक काम करो 97 को लिख लो 100 - 3, 100 - 3 लिख लो, क्यों लिखा ही बताता हूँ। 25 को 100 से करोगे 2500 आएगा, और 25 को 3 से करोगे तो 75 आएगा, इनको माइनस कर लो तो कितना आएगा 2425, कितना आ जाएगा 2425, और इसको मल्टीप्लाई 2 कर लो 4850, कितना आएगा, पहले वस्तु का सीपी कितना आएगा 4850। अब दूसरे की देखते हैं, दूसरे को देखेंगे वही 97, 27 गुणे 97 × 2, इसे निकालना है। इसको मान लो 100 - 3, 27 को 100 से करोगे तो कितना आएगा 2700, 27 को 3 से करोगे तो 81 आएगा, कितना आएगा 2619, ये आ जाएगा 2619, मल्टीप्लाई 2 कर लो, 19 दूनी 38 और 26 तिया 78, कितना आएगा 7838, 7838 का आ जाएगा, ठीक है भाई, बोलोगे यस। अब यहां करेंगे 2700 और 27, इसको वही 97 कर लो 100 - 3, 2700 में 81 माइनस कर दो तो कितना आएगा 2619, ये आएगा। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करते तो क्या होगा, 4800 में ये जोड़ दो, 4000 में 2000 जोड़ो तो कितना आएगा 6000, बोलोगे यस। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि 4000 में 2000 जोड़ोगे तो 6000 आएगा,
बोलोगे यस। 800 में 1500, 800 में 700 जोड़ो तो कितना आएगा 1500। 6000 में 1500 जोड़ दो तो कितना आएगा 7500। 7500 कितना आएगा 7500, और 50 बचा, जोड़ दो 7000, कितना आएगा 550, कितना आएगा 7550। जीरो, 5, 8 7 15 5 हासिल 1, 14 6 7। ठीक है भाई, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, 9 और 8 17 का 7, हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5। ठीक है, 8 से 14 का 4, हासिल 1, 7 2 9 और 1 10। इतने का यहाँ पे सेलिंग प्राइस का ये आ जाएगा। अब उसे लाभ कितने का हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है, माइनस कर दो, 7 में से 10 गए, 7 में से 0 गए तो कितना बचेगा 7, 5 में से 5 गए तो बच जाएगा 0, 4 में से 14 में से 5 गए तो बच जाएगा 9, 9 में से 7 गए तो बच जाएगा 2। 2907 रुपये का लाभ कमा रहा है। ठीक है, परसेंट के लिए कॉस्ट प्राइस नीचे ले आओ, 7550 मल्टीप्लाई में 100। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4.07% इसका आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करने पे आएगा 4.07% इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 139 कहता है सुखवीर परचेज सम पेरिशेबल आइटम फॉर सेल बट यूजेस बट 30% ऑफ द आइटम ऑफ दोज आइटम्स कुड नॉट बी सोल्ड एंड वेंट बैड हो जाते हैं। हालांकि सुखवीर मैनेज टू सेल द रेस्ट ऑफ द आइटम्स एट द प्राइस दैट हेल्प्ड हिम अर्न एन ओवरऑल profit of 19%. At what percent above the cost price of each item purchased by Sukhbir did he sell ईच ऑफ द आइटम्स डिड नॉट गो बैड। तो क्या बोला है, सुखवीर जो है कुछ खराब आइटम खरीदता है, कुछ आइटम खरीदता है जिसमें से क्या होता है कि 30% जो है वो खराब हो जाते हैं। तो बोल रहा है कि किस जो उसने प्राइस खरीदे गए थे, जो उसे प्राइस खरीदे गए थे तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए यदि सुखवीर जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट 19% का कमाने में वो सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। हमने बोला 100 आइटम थे और 100 ही टोटल वैल्यू भी थी। 100 में से क्या हो रहा है कि 30% खराब हो जा रहे हैं, सही कितने बच रहे हैं 70%। कितने सही बच रहे हैं 70%। ठीक है, ठीक है भाई। तो 1 रुपये 1 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। अब ओवरऑल कितने का कमा रहा है, ओवरऑल 19% लाभ कमा रहा है, मतलब 119%, मतलब बेच कितने में रहा है 119 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है 119 में। और ये 1 रुपये की वैल्यू थी, ये 70 था, तो कितने परसेंट, कितने रुपए ज़्यादा ले रहा है 30 और 19 कर देंगे तो कितना आएगा 49। 30 और 19 करेंगे तो कितना आएगा 49। तो 49 रुपये एक्स्ट्रा में बेचना चाहिए, कितने पे, कितने वस्तु को 70 को, मल्टीप्लाई में 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 7 7 49, तो कितना आएगा परसेंट, परसेंट आ जाएगा 70%। कितना आ जाएगा 70%। 70% मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है, आदित्य सोल्ड आर्टिकल एक्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 23% एंड आर्टिकल वाई एट अ लॉस ऑफ 13%। ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 180 रुपये इन एंटायर ट्रांजेक्शन। इफ आर्टिकल एक्स कोस्ट 90 लेस देन वाई, एक्स का जो आर्टिकल है वो 90 कम है वाई से, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल वाई, वाई का प्राइस कितना होगा। देखो भाई, एक्स को जो है वो कितने बेच रहा है 23% प्रॉफिट में बेच रहा है, और दूसरे को जो है वो लॉस में बेच रहा है, कितने में। अब देखो, इससे ये 90 रुपये ज़्यादा है तो मतलब एक्स प्लस 90 हो जाएगा, और इसको बेच रहा है भाई हमारा 13% के लॉस में। अब इसको क्या बोला, टोटल कितने रुपए हो रहे हैं 180 रुपये का वो लाभ कमा रहा है। 180 रुपये का इस सिनेरियो को सॉल्व करके 180 रुपये का वो लाभ कमा रहा है। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस। अब क्या होगा, देखो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई, 23x, एक्स को यहाँ कर देंगे तो कितना आएगा 13x। 23 में से 13 गए तो कितना बच जाएगा 10x, डिवाइड में 100, माइनस करेंगे तो 13 में 117। ठीक है, ठीक है भाई, 10x आ जाएगा और यहाँ कर देंगे 13 में
117, कितना आएगा 13 निम 117, ये आ जाएगा। इक्वल्स टू में 180, तो यहाँ चल जाएगा 10x माइनस 1170, 180 में 2 जीरो और आ जाएगा, जोड़ देंगे 10x इक्वल्स टू में 18,000 प्लस में 1170, कितना आ जाएगा 0 7 1 और 8 और 1 9, ये आ जाएगा 10x, तो x 0 से 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1917, x की वैल्यू आ गई 1917। तो y को निकालना x प्लस 90 की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस 90 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो x कितना आया हमारा, x हमारा आया 1917 और इसमें प्लस 90 कर देंगे, 7 9 1 10 का 0 हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1, तो y कितना आएगा 2007, 2007 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।